बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उज़ैर अहमद और आज हम फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 इंशाल्लाह कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, अगेन न्यूमेरिकल्स और थ्योरी। न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं और थ्योरी जो है वो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स की सूरत में पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ की सूरत में पूछी जाती है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स और इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके फैक्टर्स हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, तो ये तमाम डेफिनेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं बहुत इजी सी, आसान सी, कि एक रिएक्टेंट है ए, वो कन्वर्ट होता है बी के अंदर। एक रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट बी के अंदर कन्वर्ट होता है। और अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहें तो हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और हम ग्राफ प्लॉट इस तरीके से करते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं कंसंट्रेशन को और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं टाइम को। वाई एक्सिस पे हमने लिया कंसंट्रेशन को और एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम को। चूँकि एक ही कंसंट्रेशन पहले से कोई ना कोई मौजूद होगी, क्योंकि वो एक रिएक्टेंट है, उसके पास कोई ना कोई मोल्स मौजूद होंगे, लिहाजा वक्त के साथ साथ ये मोल्स कम होते चले जाएंगे। यानी ए रिएक्टेंट जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वक्त के साथ साथ ये टाइम वो गुजरते वक्त के साथ साथ ये रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन वक्त टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही होगी। इसी तरह अगर हम बी की बात करेंगे तो बी के लिए हम ये कह सकते हैं कि बी जो प्रोडक्ट है वो वक्त के साथ साथ फॉर्म हो रहा है, यानी ए जो है वो बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो शुरू में बी की कंसंट्रेशन जो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी और टाइम के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, टाइम के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और डिक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। तो हम किसी एक को ले लेते हैं, या तो हम ले लेते हैं इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर हम लेते हैं डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आता है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसी से मिलती जुलती एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रेट भी कहा जाता है, यानी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर मालूम करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एक रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम एक ख़ास पॉइंट भी मालूम करना चाहते हैं तो हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं उस चीज़ को। अगेन हम उसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम पीरियड लेंगे और हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक प्रोडक्ट का, यानी कि शुरू में कंसंट्रेशन 0 होगी और वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। अब अगर मुझे इस कंसंट्रेशन जो रेट है इसके एक ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मुझे रेट मालूम करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ रेट मालूम करना है, तो उस रेट को मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मालूम कैसे करते हैं, आसान तरीका है। हम करते ये हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल। एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ड्रॉ कर लेते हैं, यानी एक ट्राइंगल बन गया। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया था, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के साथ है उसको हम बोलते हैं डी टी, यानी डी कहते हैं स्मॉल इंटरवल को, और चूँकि टाइम है एक्स एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल के ऊपर, तो हम टाइम लिख सकते हैं। इसी तरह जो वाई एक्सिस है या यहाँ जो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है ये कंसंट्रेशन की है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एक्स। डी को हम कहेंगे स्मॉल इंटरवल और एक्स यहाँ पे डिनोट करेगा कंसंट्रेशन को। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जब हम इस कंसंट्रेशन को, इस स्मॉल कंसंट्रेशन को इस इंस्टेंटेनियस रेट को डिवाइड कर दें किससे, टाइम से, यानी डी एक्स अपॉन डी
टी, dx अपॉन dt इज़ डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रेट। अगेन कि हमने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन किस चीज़ को कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हम उस चीज़ को कह रहे हैं कि जब हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी भी पार्टिकुलर, जैसे हमने यहाँ पे एक पार्टिकुलर पॉइंट लिया था, तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब हम रेट मालूम करेंगे तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन कि रेट एक्सप्रेशन हम किस तरीके से बनाते हैं, रेट एक्सप्रेशन क्या होती है। हम एक आसान सा एक रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी वो कन्वर्ट होता है सी के अंदर, कि ए प्लस बी वो कन्वर्ट होता है सी के अंदर। तो हम इस रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से बना सकते हैं, आसान सी चीज़ें। सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन हम शो करते हैं डी एक्स अपॉन डी से, यानी रेट को हम शो करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से, और जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स यहाँ पे क्या है, वो है रिएक्टेंट ए, यानी रिएक्टेंट ए की कंसनट्रेशन और साथ में रिएक्टेंट बी की कंसनट्रेशन। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक लगता है कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा के, जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और इस रेट कांस्टेंट के साथ हम यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट या कंसनट्रेशन ऑफ ए, और साथ में लिखेंगे कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो ये वाली जो टर्म है जो मैंने सबसे नीचे लिखी है डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी, और इस एक्सप्रेशन को मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन, और इस के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम, रेट कांस्टेंट। आसान सी चीज़ें, इजी सी चीज़ें। इसी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब डी एक्स अपॉन डी टी इज़ इक्वल्स टू के, जब रिएक्टेंट ए की कंसनट्रेशन 1 हो, जब रिएक्टेंट ए की कंसनट्रेशन यूनिट में हो, 1 में हो, यानी मैं रिएक्टेंट ए की जगह 1 लिख सकता हूँ, और रिएक्टेंट बी की कंसनट्रेशन भी क्या हो, 1 हो, ठीक है, यानी यूनिटी के अंदर हो। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो हमारे पास आ जाएगा के बराबर। वो किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन यूनिटी के अंदर हो और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट।